रावी और पंजाब भरा पड़ा है, दरिया चनाब भर गया है उसकी वजह से। और सोसाइटीज़ भी अफेक्ट हुई हैं, प्राइवेट सोसाइटीज़ के नाम आ रहे हैं उसमें, वो अफेक्ट हुई हैं। और मेरे पर रील्स भी आ रही हैं, तो अब क्या बोलूँ मैं इस चीज़ पे। अब अगर मैं इस बात पे वीडियो नहीं बनाता तो लोग बोलते भाई क्यों नहीं बनाई। भाई बात ये है कि आई डोंट नो कि व्हाई इज दिस हैपनिंग। सही है, एक तो देखो हम अंदाजे लगा सकते, एक तो देखो मैं अंदाजे लगा सकता हूँ कि ये हो सकता है उसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है, और भी रीजंस हो सकते हैं कि भाई मैं तो अंदाजे लगा सकता हूँ इस चीज़ पे, क्योंकि मुझे तो घंटा नहीं पता कि दरियाए रावी आता कहाँ से और कहाँ से मिलता है, किस वजह से इतना पानी जमा हो गया इस पे कि जो है फ्लड आ गया है, वो भी लाहौर जैसे शहर में, डेवलप्ड शहर में। लेकिन अब अगर मैंने वीडियो नहीं बनाई तो कुछ कुत्ते के बच्चे जो है मेरे ऊपर वीडियो बना देंगे कि ये वीडियो नहीं बनाता फ्लड के ऊपर। अरे फ्लड के ऊपर मैं मेरे भाई क्या वीडियो बनाऊं है। अफसोस होता है कि यार लोगों के मेहनत से बनाई हुई घर बह रहे हैं, चीजें बह रही हैं, खराब हो रही हैं सोसाइटीज और सिटीज अफेक्ट हो रहे हैं, काफी लोगों की जान भी जा रही है इस वजह से, काफी लोग बेघर हो जाते हैं इस वजह से, भटकना पड़ता है, मतलब साइकिल इफेक्ट हो जाती है इंसानी। पंजाब में कहर बर्पा करने के बाद अब तबाही की वही लहरें सिंध की तरफ बढ़ रही हैं। अगर आप देखें तो झेलम, चनाब, रावी और सतलुज ये चारों दरिया अपनी पूरी ताकत के साथ दरियाए सिंध में गिर रहे हैं। और आपको मालूम होगा कि दरियाए सिंध के दिल को चीरता हुआ आगे बढ़ता है सीधा समंदर की तरफ। अब मसला ये है कि सतलुज, रावी और चनाब में पहले ही इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, और जब ये तीनों कहर बनकर दरियाए सिंध में जा मिलेंगे तो एक ही रेला पूरे सिंध को हिलाकर रख देगा। इसीलिए सिंध हुकूमत ने यकम से 3 सितंबर तक अलर्ट जारी कर दिया है। ये वो दिन है जब पंजाब से आने वाला तबाहकुन रेला सिंध से गुजरेगा। ऐसी सूरत हाल के पेश नजर सिंध हुकूमत ने फौरी तौर पर तरबेला डैम के स्पिलवेज बंद रखने की दरख्वास्त कर दी है ताकि कुछ दबाव को रोका जा सके। मगर सवाल ये है कि क्या ये काफी होगा। शर्जील मेमन साहब का कहना है कि अगर सिंध में सैलाब आया तो हम पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करेंगे, लेकिन माहिरीन खबरदार कर रहे हैं अगर ये रेला आया तो दरियाए सिंध के करीब आबाद शहर इस सैलाब से बुरी तरह से लाड़काना, सखर, दादू, हैदराबाद और ठट्ठा। मुतासिर हो सकते हैं। सूरत हाल की संगीनी देखते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने भी हुक्म जारी कर दिया है सिंध हुकूमत हर हाल में तैयार रहे। अब सवाल मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जरदारी सदर है। यह है कि क्या सिंध इस कहर को बर्दाश्त कर पाएगा, या अल्लाह ना करे वही मंजर देखने को मिलेगा जो कि 2010 में देखने को मिला था। हाँ, 2010 में बहुत गंदा सैलाब आया था और बहुत सारे सैलाब जदगान को माइग्रेट करना पड़ा था अलग अलग शहरों में। इस्लामाबाद में इस वक्त दोपहर 1 बजे का वक्त है और ये देखिए अंधेरा छा गया है। अंधेरा सही बात है। ये पार्क व्यू का चौथा गोल चक्कर है। हाँ, पार्क व्यू, हाँ अब याद आया मुझे उस सोसाइटी का नाम। वो सोसाइटी अफेक्ट हुई है, वहाँ वो सोसाइटी खाली करवाई जा रही है, इमरजेंसी आ गई है और काफी लोग वीडियोस दिखा रहे हैं कि वहाँ पे पानी आ चुका है, आ रहा है, एंटर हो रहा है। खड़े होके लोग वीडियो बना रहे हैं। पहली चीज तो यार वीडियोस बना रहे हैं, खड़े होकर दफा हो वहां से यार, क्यों खड़े हो। एकदम से ऐसे फ्लड आएगा, बह जाओगे, मोबाइल भी बह जाएगा, खुद भी बह जाओगे, वीडियो अच्छी बन जाएगी तुम्हारी, लेकिन क्यों क्यों कर रहे हो यार वहां पे खड़े होके, भागो वहां से। आपको डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है कि पानी आ रहा है, ये देखो बैठे हुए न्यूज चैनल्स उस चीज को डॉक्यूमेंट करने के लिए। अपनी जान बचाओ यार, आप भागो वहां से, एक आफत आ रही है, आप खड़े होकर वीडियो बना रहे हो यार उस चीज की। बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है और लोग अपने अपने घर छोड़ के जा रहे हैं। पीछे हमारे पे ट्यूलिप एक्सटेंशन है, डायमंड है और प्लाटिनियम वगैरह है। दरिया रावी का सारा पानी अंदर आ गया सोसाइटी के। और मैं इधर ट्यूलिप ब्लॉक में रहता हूँ जहाँ पे रजब भट्ट भी रहता है, और काफ़ी ये ब्लॉक ना काफ़ी वजह से मशहूर है, उस वजह से। अबे रजब भट्ट की लोकेशन क्यों रिवील कर रहा है। और अल्लाह पाक सबको इत्मीनान में रखे। और बहुत मुश्किल काम है कि एक बंदे ने 1.5-2 करोड़ का घर लिया और वो आपको छोड़ना पड़ जाए सामान समेत। ये वैसे एक बात बताओ, ये सोसाइटीज जो बनती हैं, जैसे ये पाक कॉलोनी है, क्या है, पाक सोसाइटी जो भी है, ये सोसाइटी क्या इस प्लान से नहीं बनी कि अगर कल को दरियाए रावी का पानी जो है उसका बहाव बढ़ता है तो वो यहाँ से गुजरता हुआ जाएगा। इस चीज़ की प्लानिंग नहीं हुई कि यहाँ से अगर गुजरता हुआ जाए तो यहाँ पे कोई ऐसी जो है बनी हुई हो वे पानी के लिए कि वो आराम से गुजर सके, या उसके ऊपर इन्होंने जो है अपना रोड डाल के जो है पक्का पक्का काम कर दिया कि अगर आएगा तो जो है वो रेजिडेंशियल एरिया को चीरता हुआ जाएगा और सारे घर तबाह होंगे जो उसके वे में आएंगे। इसकी जगह इन्होंने कोई नदी गुजरती भी नहीं बनाई कि जो है अगर पानी आए भी तो वो नदी से होता हुआ जाए और उससे घर इफेक्ट ना हो। लाइक होता है ना, लाहौर में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे नदी बनी हुई है, नदी गुजर रही है, तो फ्लड अगर आता भी है तो जो है इतना इफेक्ट ना करे। कोई ऐसा वे नहीं बनाया हुआ क्या, या सोसाइटी वाले जो है उसको कहते हैं कि जितना रकबा हम लोग जो है कैप्चर कर सकते हैं उस पर घर बना सकते हैं, बनाओ, जितने घर बना सकते हैं बनाओ, जितने करोड़ हम लोग ले सकते हैं ले लें। कोई ऐसी वे नहीं बनाई जिससे जो है अगर कल को पानी आ भी जाता है तो वहां से गुजरता हुआ जाए।
मेरे भी कंटेंट क्रिएटर से बड़ी मुश्किल से 80 लाख करोड़ कमाया है, और मैंने कमाया तो मैंने कहा चलो प्लॉट लेंगे, वो शुक्र है मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया, वो बड़ी मेरी अल्लाह की तरफ से करनी हुई है। लेकिन यह है कि लोगों ने पैसा लगाया फलाना, तो खान साहब ने एक चीज़ के लिए मना भी किया था कि यहाँ पे दरिया पे सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो अच्छा, इमरान खान ने, हाँ, इमरान खान की एक वीडियो भी आई थी कि यहाँ पे सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, यहाँ से गुजर हो सकता है पानी का। तो यार यहाँ पे कोई ऐसी वे बना देते ना पानी के लिए कि वो दरिया जो है, अगर दरिया रावी का अगर पानी आता भी है तो वो नदी से होता हुआ जाए, और फिर एक वे बना देते नदी के लिए कि वो गुजरते गुजरते जो है सिंध में जाए, और सिंध से गुजरते हुए फिर वो समंदर में बह जाए। फ्लड वाटर स्वीप्स पेंगोलिन ऑन टू लाहौर रावी ब्रिज। हाँ, इसकी वीडियो आई थी, दरिया रावी जो इसका ब्रिज बना हुआ है वहाँ से बहुत सारा पानी होता हुआ जा रहा है। आ जाते हैं ऐसे जानवर, बहते बहते आ जाते हैं जब वो होता है फ्लड वगैरह आता है, तो उसमें पानी में बह के ऐसे जानवर पहुंच जाते हैं शहरों में। वी आर गोइंग टू बी हिट बाय अ फ्लड इन फ्यू आवर्स। हाँ, तो वीडियो क्यों बना रहा है, दफा हो जाना, सेफ्टी ले ले। तक खतरनाक और होलनाक हो चुकी है कि दरियाई चिनाब के बांध को बारूदी मवाद से उड़ाकर पानी को गैर आबाद इलाकों की तरफ मोड़ने का मंसूबा तैयार हो चुका है। यही नहीं, हालात की संगीनी को देखते हुए पंजाब हुकूमत ने जिला लाहौर, जिला कसूर, जिला सियालकोट, जिला फैसलाबाद, जिला नारोवाल, जिला सरगोदा और जिला उकाड़ा में पाक फौज को तलब कर लिया है। अब तक 2.5 लाख अफराद को अपने घरों से निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। सियालकोट में तो बारिश ने 49 साल रिकॉर्ड तोड़ डाला है, और कसूर के तो 72 गाँव मुकम्मल तौर पर पानी में गर्क हो गए हैं। और ये मंजर तो मेरे पास एक वीडियो भी आई थी, उसमें वीडियो ये थी कि बॉर्डर है जो बना हुआ है, वाघा बॉर्डर आई थिंक, जहाँ पे परेड वगैरह होती है 14 अगस्त को और 15 अगस्त के बीच परेड होती है। इंडिया पाकिस्तान वाले जो है एक दूसरे को पावर दिखाते हैं ऐसे करके। तो उसमें मैंने देखा कि उस तरफ इंडिया में बिल्कुल साफ सुथरा है और थोड़ा सा पानी मतलब गेट से होता हुआ जा रहा है, और पाकिस्तान वाले की जो साइड है वहाँ पे फुल भरा पड़ा है पानी। 2 नेशन थ्योरी भाई, तो दिल दहला देने वाला है, जहां गुरुद्वारा करतारपुर साहब को 4 से 5 फुट पानी के अंदर डूबा हुआ देखा जा सकता है। इस वक्त दरिया चिनाब और दरिया रावी हाई फ्लड में है, जबकि सतलुज में सूरत-ए-हाल शदीद हाई फ्लड तक पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ भारत भी डूब रहा है। भारत ने दूसरी दफा पाकिस्तान को वार्निंग जारी की है, हम डैम्स के दरवाजे खोल रहे हैं, इसलिए अपने लोगों को दरिया के किनारों से दूर कर दो। लेकिन बुरी खबर यह है कि खतरा सिर्फ आज का नहीं है, आने वाले सालों में इससे भी खतरनाक सैलाब आने वाले हैं। एनडीएमए के चेयरमैन का कहना है कि अगले साल इस साल से 22% ज्यादा सैलाबी सूरत-ए-हाल देखने को मिल सकती है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में तकरीबन 7,500 ग्लेशियर्स मौजूद हैं, जिनमें से तकरीबन 45% तेजी से पिघल रहे हैं, और आने वाले सालों में बारिशें अपने साथ मौत का रेला ला सकती हैं। पिघल रहे हैं तो उसका कोई लाइक हमारे जो बैठे हुए हैं इस पावर में उस चीज़ का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर तो पिघलने पे चलो कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसका कोई प्लानिंग नहीं है कि आगे अगर ये पिघल भी जाते हैं कल को, तो इसकी वजह से जो सैलाब या रेला आएगा उसको हम कैसे आगे जो है डिस्पोज करें कि वो आबादियों को तबाह करता हुआ ना जाए। आपके पास मतलब है आगे का प्लान, आपको आगे की जो है अकल हुई भी है कि क्या तबाहियाँ हो सकती हैं आगे के। तो अभी कोई प्लानिंग की है, या आप उस वक्त भी इमरजेंसी नाफिज करके आर्मी को बुला के घर खाली करवा के लोगों को जो है सेफ्टी पर पहुंचाने पे जो है गौर करेंगे? और अगर ये भी होगा तो उसमें इमरजेंसी में कितने लोग मरेंगे, कितनी तबाहियाँ होंगी, लोगों के कितने मकानात बह जाएंगे, कितना नुकसान होगा, ये चीज़ का भी अंदाज़ा होगा। तो अगर आपको इस चीज़ का एहसास है तो अभी से इस चीज़ पे काम करके इस मसले को हल क्यों नहीं किया जा रहा है? इस टाइम सुबह के हो गए हैं तकरीबन 7 बज रहे हैं। अच्छा, ये सियालकोट है, सियालकोट अगले 24 घंटे में डूब जाएगा। भाई अब ये बात डन हो चुकी है, कीड़ा सिर्फ अमरूद भी नहीं होता, इन तमाम लोगों के अंदर मौजूद है। ये सब लोग सैलाब देखने के लिए दरिया के किनारे पे जा रहे हैं। हाँ, ये भी हुआ था, मतलब दरियाए रावी वाला सीन शायद था, और ये दरियाए रावी की तरफ हुआ था या चिनाब की तरफ हुआ था। लाइक मतलब बताया गया था कि भाई फ्लड आने वाला है, तो लोग वहां पे पहुंच गए, खड़े हो गए कि भाई फ्लड आएगा, मजा आएगा, देखेंगे। अबे सैलाब देखने ऐसे आए हुए जैसे कुछ सऊदीया से कजन आया हुआ है। अब बताओ जरा, वो स्टिंग की बोतलें लेके लाइफ की बेस्ट पिकनिक चल रही है, देखें पापड़ी वाला बैठा हुआ है, स्टार्टअप माइंडसेट, काम भी कर रहा है। तो कहाँ कर रहा है कि सैलाब देखने के लिए लोग आएंगे, उनको पापड़ी बेचूंगा ताकि जाने से पहले सब लोग पापड़ी खा के मरे कम बखत। और ये कुछ लाहौर शहर के इंटेलेक्चुअल आंटी ऐसे तैयार होकर पहुंची हुई जैसे किसी शादी में सैलाब देखने के लिए आई हैं। हाँ, पूरा मेकअप वेकअप करके, और ये देखें सब माशाल्लाह।
यहाँ दरिया रावी। सारे साइंसदान मौजूद हैं, रावी के किनारे खड़े हुए देख रहे हैं सैलाब को आते हुए। अरे भाई कैसा पानी आ रहा है, अरे बादशाह, अबे भाई क्या हो गया? मुझे लगता है कभी कभार ये दज्जाल आएगा ना यहाँ पे, तो ये उसको बोलेंगे आप कहाँ हो, आप रुको, हम आपके पास आ रहे हैं, और सब बाइकों वाइकों में बैठ के तैयार होकर पहुंच जाएंगे। हाँ बाबू क्या बोल रहे थे आप? वो आएगा ना, खड़े होके सारे बोलेंगे अरे यार यहाँ पे एक बंदा आया, तीना है, उसकी एक आंख है, जरा आगे देखो। सब यूं आगे यूं देखेंगे, वीडियो बनाएंगे सारे यूं करके। अबे नहीं कर यार, एक आंख, दर्द नहीं होता है। अच्छा एक वीडियो और भाई है मेरे सामने, ये मैंने खुद सेव की थी। एक हफ्ते 10 दिन से आप लोग देख रहे हैं कि सैलाब का पानी आ रहा है। सबको पता है ये पानी इंडस में इकट्ठा होगा, इंडस यहां से डेरा इस्माइल खान जाएगा, डेरा इस्माइल खान से डेरा गाजी खान डिवीजन से होता हुआ सक्खर के रास्ते सिंध में दाखिल हो जाएगा। मैं आज आपको बावर करा देता हूं कि 1 सितंबर के करीब ये जो पानी है ये हमारे जनूबी पंजाब में आएगा। डेरा गाजी खान डिवीजन, डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट, लिया डिस्ट्रिक्ट, कोटद्दू, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और रैंजर खान, ये हमारे 6 इस्लाम इस्लाम आना। लेकिन क्यों परेशानी किसी को नहीं है, क्योंकि वज़ीर आलम साहब चाइना जा रहे हैं 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, वज़ीर आला साहिबा जापान चले गए। पता नहीं इनको जापान चाइना से क्या मोहब्बत हो गई अचानक, और इनको इस वक्त ये पता नहीं है। और यही सैलाब जो आप टीवी में देख रहे हैं मेरे जनूबी पंजाब में दाखिल हो जाएगा। अब ये कहते हैं ना खुदा की तरफ से, इस वक्त सबको पता है कि ये सैलाब आके सिंध में जब इकट्ठा होगा ये बंद तोड़ेगा, ये लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन क्योंकि प्रेफरेंस और है, मैंने जापान 1 हफ्ते जाना है, मैंने चाइना 1 हफ्ते जाना है, और कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, ना जापान से मिलेगा ना चाइना से मिलेगा। जो मिलना है सब आपसे मिलना है, लेकिन परवाह नहीं ना, कभी वोट तो लिया नहीं है। ये बगैर वोट के जो वजारतें मिलती है, ये बगैर वोट के जो हुकूमतें मिलती है, उसमें यही कुछ होता है। मोहब्बत अवाम से नहीं होती, मोहब्बत उन आकाओं से होती है जिन्होंने आपको हुकूमतें दी है। ये वो लोग हैं। सो चेयरमैन साहब हम पे तनकीद करने वाले ये सोच ले कि जी खैबर पख्तूनख्वा के पास कौन सा पीडीएम है, उनके पास कौन सा हेलीकॉप्टर है, एक हेलीकॉप्टर वैसे गिर गया। चेयरमैन साहब देखें, आप हमारे मसाइल की बात करें, ये खुदाई चीजें हैं। एनडीए को बुला के पूछे, हम पे तनकीद किए जा रहे बार बार। मुझे याद है इमरान खान साहब ने 2021 में भी सैलाब आया था, छोटा सैलाब था। यकीन जानिए एक दिन डेरा गाजी खान जाते थे, अगले दिन रैंजर खान जा रहे थे, फिर हम तौसा आ रहे थे, फिर हम राजनपुर जा रहे थे। मैं हेलीकॉप्टर में साथ होता था उनके, और वापसी भी जाते क्या किए जाते थे बुजदार और मुझे, क्योंकि मैं साउथ पंजाब का सदर था। इन लोगों को छोड़ना नहीं है, हम पूरी तंजीम और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वहां दिन रात करते थे कि ये ऐसा नुकसान ना हो, गवर्नमेंट के लिए कोई नुकसान ना हो, क्योंकि हम फील करते थे हम आवाम की वोट से आए थे। चेयरमैन साहब इन्हें भी कहें थोड़ा सा दर्द लें। और मैं फिर आपको कह रहा हूं 1 सितंबर याद रखिएगा, 1 सितंबर को जनूबी पंजाब के 6 जिला में सैलाब आएगा, बंद टूटेंगे, लोग डूबेंगे, लोग वहां से डिस्प्लेस होंगे, लोगों के मवेशी डूब के मरेंगे। लेकिन इनको आज ना परवाह है ना उस वक्त परवाह होगी। लेकिन मैं एडवांस से बताता जा रहा हूं ऐसा होने वाला है। चेयरमैन साहब आखिरी चीज, तो ही टोल्ड अस अबाउट एवरीथिंग, एंड ऐसा नहीं है कि ही टोल्ड अस, ही टोल्ड द गवर्नमेंट एज वेल, बट और उनको पता था कि ये होने वाला है। सो इसको ऐसे बोलना कि क्लाइमेट चेंज है, इस पे किसी का क्या कंट्रोल होगा, ये तो आफत है, ये तो खुदाई चीज़ है। लेकिन जब आपको पता है उस चीज़ के बारे में कि ये होने वाली है, जैसे आपको मौसम का पता होता है कि यार आज बारिश होने वाली है, ऐसे इस चीज़ का भी आइडिया है, इस बंदे को आइडिया है, तो क्या गवर्नमेंट को आइडिया नहीं होगा? लेकिन जैसा कि ये बता रहा है कि उनको आवाम की परवाह नहीं है क्योंकि वो कभी वोट से नहीं आए, तो इट मेक्स सेंस कि वो आवाम की परवाह करे भी क्यों। आवाम के लिए वो काम करेंगे, उनको आवाम से रिटर्न में क्या मिलेगा? वोट्स तो उनको चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो बगैर वोट्स के आ गए। तो इधर जो प्रॉब्लम है वो यहाँ आ गई है। और फिर जब आफत आ जाती है तो आर्मी को इकट्ठा करके जो है फिर जो है लोगों को आफत से निकाला जाता है, तबाहियाँ होती हैं, लोगों के नुकसान होते हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान होता है इकोनॉमी को। और ये ऐसा है कि इसने ये 8 दिन पहले बता दिया, 8-9 दिन पहले बता दिया था कि ये होने वाला है। सो अब इस पे फिर भी एक्शन नहीं लिया जा रहा, पहले से आइडिया था, दौरे किए जा रहे हैं। और अभी तुम देख सकते हो जैसा कि इसने बताया था कि पंजाब में जो है ये होने वाला है और हो चुका है। लाहौर जैसे शहर में पानी आ गया है, लाहौर जैसा शहर डूब रहा है। सो आई थिंक कि हम लोगों को सब्र ही रखना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिनका काम है वो भी दुआएं ही कर रहे हैं बैठ के, और हमारा मुल्क पूरा दुआओं से ही चल रहा है जितना चल रहा है। तो हम लोगों को भी बैठ के दुआएं ही करनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं। आवाम की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकली तो कुछ भी नहीं करेंगे, बस बैठ के जो है तमाशा देखते रहेंगे, दौरे करते रहेंगे, क्योंकि आवाम से तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो इस आवाम के लिए हम कुछ क्यों करें? और ऐसा नहीं है कि इन लोगों को आइडिया नहीं होता, आइडिया होता है, जैसे कि इसने बताया आइडिया होता है, बट उस पर अमल नहीं किया जाता, उसके प्रिकॉशंस नहीं लिए जाते, ये सोच करके अबे तो बह जाऊंगा। और आप अगर मेरे पीछे देखें तो लोग यहाँ गाड़ियों में निकल रहे हैं, प्लाटीनियम ब्लॉक में पानी भरा है, लोगों के घरों में पानी चला गया है और लोग यहाँ से जो है वो निकल रहे हैं पार्क व्यू से। और मेरा अपना घर जो है वो प्लाटीनियम से अगला ब्लॉक है, ओवरसीज ब्लॉक, तो वहाँ पर जो है वो पानी उससे पहले मेरे घर वाले जो है वो चले गए। जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मुझे पता चला है कि मेरे घर वाले यहाँ से निकल चुके हैं। अब मेरे सारे कपड़े, चीज़ें, हर चीज़ जो है वो हम घर लॉक कर जो है वो यहाँ से अब इस टाइम जो है मूव कर रहे हैं। मुझे अलीम खान ये जवाब दे कि ये रिवर की ज़मीन है, ये दरिया की ज़मीन है, दरियाए रावी यहाँ पर लगता है, किस
इस समझदार इंसान ने इसको जो है वो अकल मत दी थी कि यहाँ पर जो है वो सोसाइटी बना ले। एग्जैक्टली मैंने यही बोला है शुरू में। क्या हुआ अशफाक? मैंने यही कहा था शुरू में कि जो है वहाँ से दरिया का गुजर है, जो बनी हुई है ना सोसाइटी, वो दरिया के गुजर के ऊपर बनी हुई है। तो कल को ऐसा कुछ भी होता है कि सैलाब आता है या कोई पानी जो है वो छूट जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार पे आता है, तो उस पे ये सोसाइटी डूब जाएगी, क्योंकि गुजर ही नहीं बनाया। गुजर जो है वो बंद कर दिया है, उसके ऊपर सोसाइटी बना दी। किस चीज़ पे? कि भाई यहाँ पे घर बन जाएंगे, एक ब्लॉक और बन जाएगा या 2-4 ब्लॉक और बन जाएंगे, अच्छे खासे घर होंगे, करोड़ों का मुनाफा होगा, चलो बना देते हैं। बाद में नुकसान होगा, हमारा थोड़ी होगा, लोगों का नुकसान होगा, लोगों के घर बहेंगे और हम ये कहकर जान छुड़ा लेंगे अरे ये तो अल्लाह की तरफ से यार, ये तो आफत है यार। आफत कैसे? जब आप एक वे पे जो है दरिया के गुजर के वहां पे घर बना दोगे, उसको जो है वे को बंद कर दोगे, तो वो गुजरेगा तो कहीं से, जब उसका गुजर वहां से, तो वो कहीं से तो गुजरेगा, तोड़ता हुआ गुजरेगा चीजों को। तो आप इस तरीके से अगर काम करोगे तो लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ेगा, जाने भी जाएंगी और जो के जा रही हैं, जो के नुकसान हो रहा है लोगों को। लेकिन आपका क्या है? आपको लालच पड़ी हुई है कि भाई हमारा मुनाफा हो जाए ज्यादा से ज्यादा। लड़कों को बात करनी नहीं आती। आज हम भोए भोए सबसे पहले तो आई बात में मुंह देखने लगा रहा है एक हम मुंह है और बदला गुला मन नाम का कुन नाम सपोर्ट, क्योंकि मेरे घर के हालात। अच्छा, ये जो है ये इसका भी अभी तक मजाक उड़ रहा है कि भाई जवाद भाई जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि आई नीड योर सपोर्ट, और अगली वीडियो में एंजॉय कर रहा होगा, कहीं जा रहा होगा, इस वक्त ऐसे चल रहे। हाँ ये डांस कर रहा है शादी का। अरे भाई घर के हालात के क्या हुआ यार? आपके घर के हालात तो खराब थे, आप एंजॉय कैसे कर रहे हो? वाह भाई क्या साइंस लगाई है लोगों ने। मतलब अगर कभी कोई मुसीबत आ जाए इंसान पे, कोई परेशान हो जाए किसी बात से, तो वो उस चीज से मूव ऑन नहीं कर सकता कभी भी, उसको वैसा ही रहना चाहिए। सही है। पाकिस्तान नीड डैम्स नॉट लैपटॉप्स एंड बाइक्स। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਨਾਂ ਮੈਂ ਰੁੜਦੀਆਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੌਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਹਰਸੀਆਂ ਪਿੰਡ ਤਹਿਸੀਲ ਡਸਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਬਰੋਦੇ ਮੈਂ ਚਰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋ ਜੁੱਤਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ। मुझे पता है हंसी क्यों आई। मुझे ना हंसी इस बात पे आई है कि ये यूं कर रहा था मेरा बच्चा। अच्छा यार नहीं कर रहा लेकिन आई एम सॉरी, हंसने वाली बात नहीं है यार, सच बात है यार। हाँ अशफाक सही बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हो गया जी प्लाटिनियम ब्लॉक में, और ओए ओए बड़ी पानी का बड़ा प्रेशर है। रात के टाइम में भी दिखाया नहीं जा सकता सही तरह से, बहुत प्रेशर से पानी एंटर हो चुका है। शिट, ये तो बहुत गंदा सीन हुआ है। ये तू हेल्प कर रहा है, घोड़े पे बैठ के जो है वीडियो बनवा रहा है। अभी देखी होगी। अब एक लम्हे के लिए सोचें, अगर ये तबाहकुन सैलाब आपके घर की तरफ बढ़ रहा हो तो ये पानी सिर्फ जमीन नहीं डुबोता, ये ख्वाब, ये जिंदगियां सब कुछ बहा कर ले जाता है। और ये सब कुछ क्यों? क्योंकि हमने दरख्त काट डाले। वो दरख्त जो जमीन को थामते थे, जो सैलाब को रोकते थे, हमने इन्हें खत्म कर दिया। इसलिए हम लगा रहे हैं दरख्त, आपका एक फॉलो और आपका एक दरख्त। हम ना सिर्फ दरख्त लगा रहे हैं बल्कि इनकी हिफाजत भी कर रहे हैं, ताकि जब आने वाली नस्लें पूछें कि जब सब कुछ डूब रहा था, सब कुछ तबाह हो रहा था, तो आप क्या कर रहे थे। अब लोग बोलेंगे यार लकड़ी कहाँ से आएगी अगर दरख्त नहीं काटेंगे, तो ये भी बात है। तो उसके लिए फार्म वगैरह आप बना सकते हैं लकड़ियों के, लाइक दरख्त आप उगा सकते हैं खुद, और ऐसे दरख्त जो कि इन्वायरमेंट पे ना कोई असर डालें और जिनके कटने से भी इन्वायरमेंट पे कोई असर ना पड़े, ऐसे दरख्त लगा सकते हैं और फिर उनसे लकड़ियाँ आप फार्म कर सकते हैं आराम से, और वो आबादी से दूर हों जिससे इन्वायरमेंट पे कोई अफेक्ट ना पड़े। बाकी जो शहरों में और गलियों में और सब जगह दरख्त लगे हुए हैं उनको लगे रहने दो, क्योंकि ये हरकतें लोग कर देते हैं यार, यहाँ भी करते हैं, इलाकों में भी कर देते हैं कि दरख्त लगा हुआ है, अच्छा खासा बड़ा दरख्त लगा हुआ है, उसकी वजह से हब्स वगैरह कंट्रोल होता है और हब्स वगैरह कंट्रोल हो जाता है। लेकिन क्या है कि उसको काट दिया जाता है, ये बोल के यार ये जो है ना बहुत बड़ा है, ये तारों में घुस रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे करके उसको काट के गिरा दिया जाता है। अब वो दरख्त गिर जाता है और इस तरह से बहुत लोग करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि शहरों में दरख्त की ज़रूरत नहीं है, उसको लगे रहने दो पाबंदी से। आपका क्या इफेक्ट हो रहा है, व्यू इफेक्ट हो रहा है, तो आप उसकी कुछ शाखें काट दो जो इफेक्ट कर रही हैं। आप ऐसे नहीं करो कि आप पूरा दरख्त ही उड़ा दो, ये भी एक काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है एनवायरनमेंट के लिए। पार्क व्यू की ये कंडीशन है इस टाइम।
ये पानी की आवाज़ सुन लें, कितनी स्पीड से पानी ये प्लाटों में, घरों में ये घुस रहा है पानी बेचारा। ओए होए, बेचारा जुल्म हो गया बेचारियां दे नाल। ये सो एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि ये अगर इस पे रेगुलेट नहीं किया जाएगा, इन्वायरमेंट को सीरियस नहीं लिया जाएगा, और जो भी होती है और क्लाइमेट चेंज को सीरियस नहीं लिया जाएगा, और हुकूमती इदारे जैसा बताया गया है कि वो अपना ज़िम्मेदारी से काम नहीं कर रहे, दौरों पे लगे हुए हैं, ना कि इस चीज़ पे अमल कर रहे हैं कि जो ख़बर हम उनको 8-10 दिन पहले दी गई थी कि ये होने वाला है, उन्होंने उस चीज़ पे कोई अमल दरामद नहीं किया। दूसरा कि जो ये पार्क व्यू सोसाइटी है, ये एक जो दरिया का गुज़र है उसके वे में बनी हुई है। लाइक उस गुज़र को बंद करके वहाँ पे घर बना दिए गए, जिसकी वजह से पानी एंटर हो गया, क्योंकि उसने गुज़र तो वहीं से ही करना है, तो वो गुज़र कर रहा है, लेकिन उसमें काफ़ी लोगों का नुकसान हो रहा है। एक अगर आप वे बना देते, उसको खूबसूरती से रखते, तो वो भी उस सोसाइटी का हिस्सा रहता, कोई तबाहकारी नहीं होती, किसी को भी कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं होता। हाँ, अगर वो ओवरफ्लो हो जाता उस पर तबाहकारी होती, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी अभी हो रही है। सही है, यहाँ पे सोसाइटी बनाने वालों पे भी सवाल उठना चाहिए कि आपने ये एक गुज़र पे कैसे बना दिए घर। ये एक आम आदमी भी समझ सकता है बातें, तो आई डोंट थिंक कि इनके लिए समझना इतना मुश्किल होगा। अगर आप समझने के बावजूद उस पर अमल नहीं करना चाह रहे, वो अलग बात है। रावलपिंडी में तूफानी बारिशें शुरू हो गई हैं। रावलपिंडी में तूफानी बारिशें शुरू हो गई हैं।